खबर मिलती है सुरक्षा बलों को कि आतंकवादी इस जंगल के इलाके में छुपे हुए हैं। जैसे ही उन्हें खबर मिलती है वो यहाँ पे कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही कॉर्डन ले कर रहे होते हैं उस समय आतंकवादी जो कि जंगल में छुपे होते हैं वो फायरिंग करते हैं, जिसमें हमारे 4 लोग शहीद हो जाते हैं और 3 जख्मी होते हैं। मैसिव कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन यहाँ पे किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर से एक बार फिर से एक बुरी खबर सामने आई है। डोडा में आतंकियों ने एक बार फिर से सेना के जवानों को निशाना बनाया है। यहाँ डोडा के एक जंगली इलाके में सोमवार देर रात आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में सेना के 4 जवान शहीद हो गए हैं। शहीद होने वाले जवानों में सेना के एक अधिकारी भी शामिल हैं, जबकि इस हमले में अन्य की हालत गंभीर है। राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान समूह के जवानों ने बीती रात डोडा में देसा वन क्षेत्र में संयुक्त घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया। तलाशी अभियान के दौरान आतंकियों ने फायरिंग की और सेना के जवानों ने भी आतंकियों पर जवाबी फायरिंग की। लगातार 20 मिनट से अधिक समय तक गोलीबारी होती रही। इसी दौरान सेना के 5 जवानों को गोली लगी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल लाया गया, जहां 4 जवान शहीद हो गए। फिलहाल डोडा में आतंकियों के साथ ये एनकाउंटर अभी भी जारी है। आतंकवादी घने जंगलों में छिपे बैठे हैं, जिन्हें खोजने के लिए सेना का लगातार ऑपरेशन जारी है। सेना ने कहा कि अतिरिक्त सैनिकों को क्षेत्र में भेजा गया है और अभी भी एनकाउंटर ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना के बाद इस इलाके में अभियान शुरू किया गया था। फिलहाल सेना इस हमले में आतंकवादियों को खोजकर शहीदों की मौत का बदला लेने की तैयारी कर रही है। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि जम्मू आतंक का एपी सेंटर बन गया है। पिछले 1 महीने में यहाँ 8 आतंकवादी हमले हुए हैं। मैं समय देसा के इलाका जो कि डोडा में पड़ता है, यहाँ पे हमारे 4 बहादुर जवान इंक्लूडिंग कैप्टन शहीद हो चुके हैं और 3 के करीब जख्मी हो चुके हैं। कल 9 बजे की बात है, खबर मिलती है सुरक्षा बलों को कि आतंकवादी इस जंगल के इलाके में छुपे हुए हैं। जैसे ही उन्हें खबर मिलती है वो यहाँ पे कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही कॉर्डन ले कर रहे होते हैं उस समय आतंकवादी जो कि जंगल में छुपे होते हैं वो फायरिंग करते हैं, जिसमें हमारे 4 लोग शहीद हो जाते हैं और 3 जख्मी होते हैं। उसके बाद से मैसिव कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन यहाँ पे किया जा रहा है। हमने देखा है कि जब से प्रधानमंत्री ने तीसरी बार शपथ ली है तो उसके बाद से लगातार यहां पे आतंकवादी गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। 9 तारीख की बात है जून, जब प्रधानमंत्री अभी शपथ लेने ही वाले थे, शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने वाले थे, उससे कुछ देर पहले आतंकवादी यात्रियों की गाड़ी जिसमें वैष्णो देवी यात्री थे, जो शिवखोड़ी से आ रहे थे, उस पर हमला किया था, जिसमें 9 के करीब यात्री मारे गए थे और 33 के करीब जख्मी हुए थे। उसके बाद हमने बैक टू बैक अटैक देखे हैं, कभी हीरानगर में, कभी छतरगला में, कभी गंदो में, और हाल ही में हमने देखा कि कठुआ में एक आर्मी कॉन्वॉय को एम्बुश किया गया, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए थे और 5 के करीब जख्मी हुए थे। और यहां पे भी इस डोडा के इस इलाके में भी आतंकवादी गतिविधियां काफी बढ़ती जा रही हैं। इस समय मैसिव कॉम्बिंग और सर्च ऑपरेशन चल रहा है। मैं आपको ये इलाका दिखाता हूं, काफी कठिन इलाका है, काफी चुनौतियां हैं। ये पहाड़ी क्षेत्र है, जंगल का इलाका है। आप देख सकते हैं टेरेन कितना डिफिकल्ट है और घना जंगल है। यानी कि अगर घने जंगल के अंदर आतंकवादी छुप जाए तो आसानी रहती है उनको पूरी नजर रखना कि इलाके पर, लेकिन अगर सुरक्षा बल अंदर जाएंगे तो पूरे चांसेस रहते हैं कि उन पर फायरिंग हो सकती है। और यही एक वजह है कि लगातार आतंकवादी यही कर रहे हैं। उनका मोडस ऑपरेंडी यही रहता है कि जंगल के अंदर छुपकर रहते हैं, एम्बुश लगा कर रखते हैं, जैसे ही फौज आती है उस पर हमला कर देते हैं, जिसमें फौज का नुकसान हो जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कठिन इलाके में इस समय ऑपरेशन जारी है। बहुत ही डिफिकल्ट ऑपरेशन यहाँ पे चल रहा है और इस समय एडिशनल रीइंफोर्समेंट यहाँ पे बुला दी गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फौज की गाड़ियाँ भी खड़ी हैं और पूरी तरह से ऑपरेशन की पूरी तैयारी कर दी गई है, ताकि जल्दी से जल्दी इन आतंकवादी जो चूहों की तरह इन जंगलों में छुपे हुए हैं उनको वहाँ से खदेड़ कर मार दिया जाए। क्योंकि बताया जाता है कि इस वक्त 110 के करीब जो हैं पाकिस्तानी आतंकवादी जो हैं जम्मू कश्मीर में ऑपरेट कर रहे हैं, जिसमें 60 के करीब जो हैं वो कश्मीर के इलाके में और 50 के करीब जो हैं पाकिस्तानी आतंकवादी जम्मू के इलाके में। और बताया जाता है कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल या इंटरनेशनल बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेट कर आए हैं। इनके पास भारी मात्रा में हथियार है। कल भी जब देखा गया तो उनके पास भी जो थी M4 कार्बाइन थी। और ये हमला भी, इसकी जिम्मेवारी भी कश्मीर टाइगर्स ने ली है। और कश्मीर टाइगर जो है मुखोटा है, ये जैश ए मोहम्मद का मुखोटा है। ये वही जैश ए मोहम्मद है जिसका सरगना मसूद अजहर पाकिस्तान से ऑपरेट करता है। ये वही मसूद अजहर है जिसने
पुलवामा बॉम्बिंग करवाई थी जिसमें हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे। अब सवाल यह पैदा होता है कि लगातार पाकिस्तान जम्मू में आतंक क्यों फैला रहा है। उसकी वजूहत दो है। एक तो पाकिस्तान पूरी तरह से परेशान हुआ था हाल ही में जब लोकसभा के चुनाव हुए, जिसमें भारी मात्रा में लोग निकल कर बाहर आए, भारी तादाद में बम्पर टर्नआउट था। 60% के करीब अनंतनाग के इलाके में, 60% के करीब बारामूला के इलाके में। ये 40 साल में पहली बार एक इतिहास रचा गया था कि इतनी तादाद में लोग आए, जिसकी वजह से पाकिस्तान में काफी बौखलाहट है, क्योंकि वो अक्सर ये इंप्रेशन देने की कोशिश करते हैं कि कश्मीर में लोगों को डेमोक्रेसी पर भरोसा नहीं है। लेकिन अनुच्छेद 370 हटने के बाद जिस तरीके से हालात में सुधार आया है, तो उसके बाद लोगों में भी एक विश्वास जगा, भारी तादाद में लोग आए और उन्हें वोट डाला। और उसके बाद से लगातार देखा जाए पाकिस्तान यहाँ पे गतिविधियां कर रहा है। उनको लगता है कि जम्मू का इलाका, जो कि बीजेपी का गढ़ भी माना जाता है, यहाँ पे अगर गतिविधियां तेज करेंगे तो एक सवालिया निशान लग जाएगा। लोग कहेंगे कश्मीर की बात छोड़िए, जम्मू भी अब सेफ नहीं है। तो यही एक वजह है कि यहाँ पे हालात खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि उन्हें मालूम है कि आने वाले दिनों में असेंबली चुनाव होने जा रहा है और एक दहशत का माहौल बनाना चाहते हैं। और तीसरे ये कि आने वाले दिनों में 5वीं एनिवर्सरी अनुच्छेद 370 हटने की 5 अगस्त को, तो उससे पहले भी अपनी एक प्रेजेंस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो सुरक्षा कर्मी हैं पूरी तरह से तैनात हैं, सीना चौड़ा करके, और इनको चूहों की तरह बिल से निकाल के मारा जाएगा, पूरी तैयारी कर दी गई है। और हालांकि इसके लिए उन्होंने एक रणनीति भी बना ली है कि किस तरीके से आतंकवादियों को झेलना होगा। क्योंकि देखिए इन इलाकों में अभी फौज की प्रेजेंस बड़ी कम रही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे जो ये, अगर आप ये चोटियां देखेंगे, मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये जो चोटियां देखेंगे पहाड़ की, इन पे अब यहाँ पे तैनात की जाएगी सुरक्षा कर्मी। अभी देखिए कुछ यहाँ पे सुरक्षा कर्मी यहाँ पे बिल्डिंग्स में तैनात कर दिए गए हैं। इनको सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कैंप सेटल किए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे एक ऑपरेशन किया जाएगा। इसमें थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन सुरक्षा कर्मी पूरी तरह से तैयार। सरकार बैकफुट पर बिल्कुल नहीं है। अगर कोई सोच रहा है कि सरकार बैकफुट पर है, ऐसा बिल्कुल नहीं। हालांकि पूरी कोशिश है उनकी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 3.0 को अनसेटल करने की कोशिश है, लेकिन वो उसमें पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इस रणनीति तैयार हो चुकी है। होम मिनिस्टर ने रणनीति तैयार की है और वो पूरी रणनीति का उपयोग किया जाएगा आने वाले दिनों में, ताकि आतंकवादियों को चुन चुन के मारा जाए और उन्हें कब्रिस्तान पहुंचा दिया जाए। पिछले कुछ हफ्तों से जम्मू क्षेत्र में कई जगहों पर हुए आतंकी हमले के बाद से ही सेना हाई अलर्ट पर है। सेना ने कुपवाड़ा जिले में एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। सेना लगातार आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाकर आतंकी साजिश को नाकाम करने की कोशिशों में जुटी हुई है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।